And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। ये इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन यूरोप के पास चारा नहीं है, उनको भीख मांगनी पड़ेगी। और आज थोड़े से डॉट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, आपको बताऊंगा 4 बड़े रीजन जिसके कारण यूरोप का सर्वाइवल का मैटर आ गया है। वो आपके पास आकर बोल रहे हैं हमें ब्रिक्स के अंदर जोड़ लीजिए। कहा कि जी टेररिज्म को सपोर्ट ना किया जाए, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। आपको लगता है कि इस तरह से अगर बात की जाएगी तो मामला तो और खराब नहीं होंगे, और मजीद दोनों कंट्रीज के बीच में पहले ही सर कोई खास अच्छी बातचीत नहीं चल रही है, ऐसे में मजीद वो फ्यूल डाल रहे हैं, वो एक तरह की कड़वाहट जो है सर वो बढ़ जाएगी। और साथ ही दुनिया को ये बताने का ऐलान कि भारत अब एआई की रेस में दूसरे ग्रुप में नहीं है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में चल रहा है, जहां आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा, एआई के लीडर्स और एआई के फॉलोअर्स, और भारत को साफ तौर पर दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। भारत के आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मन से बिना किसी लाग लपेट के सवाल दाग दिया कि जय हिंद दोस्तों, इसीलिए सोचता हूं कभी कभार कि जो डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों के साथ कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आईएमएफ जो कि अधिकतर इसको वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ही कंट्रोल करता है, वो वैसे तो ठीक ठाक आंकड़े निकालता है, लेकिन कभी कभी ये यूरोपीय देश और अमेरिका के जब इंटरफेयर कर देते हैं कि नहीं इस बार थोड़ा भारत को पिंच करो, थोड़ा सा भारत को डाउन करो, भारत के मोराल को डाउन करो, भारत तो हमने तो भारत को गुलाम बना के रखा था, तो भारत हमारी बराबरी कैसे आ सकता है, भारत को थोड़ा सा डाउन करो। रियलिटी में भारत चाहे वेस्टर्न कंट्रीज को कुछ मामले में पीछे भी कर रहा हो, पर ये आईएमएफ जैसी जो रिपोर्ट्स है इसमें जानबूझ के भारत को ये पीछे रखते हैं। अब ऐसे ही एआई को लेके आईएमएफ ने दुनिया को 2 भागों में बांटा, जिसमें एआई के लीडर्स और एआई के कंज्यूमर्स। सो भारत को साफ साफ जो है इन्होंने डाल दिया सिर्फ कंज्यूमर में, एआई के लीडर्स में नहीं, इनोवेशन के लीडर्स में डाला ही नहीं भारत को। जबकि जितने बड़े बड़े एआई कंपनी हैं उसमें जो टॉप वर्कर्स हैं वो भारत के हैं, और एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है। एआई के क्षेत्र में भारत में अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और यूरोप खुद निवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में भारत को नीचे दिखाना ये हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, और भरे मंच पे ये आईएमएफ को धोने लग गए। उन्होंने कहा कि आईएमएफ का तो मुझे पता नहीं, पर दुनिया की जो टॉप और रैंकिंग निकालने वाली रिपोर्ट्स हैं और ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग भारत जो है एआई का लीडर्स है। सो हमें आईएमएफ जैसे बेकार रिपोर्ट की जरूरत नहीं है जिसमें भारत कंज्यूमर सिद्ध होता। सो एक इस तगड़े जवाब के बाद आईएमएफ के जितने रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे उनका मुंह ऐसे नीचे हो गया। सो आज का भारत अब अपनी बेइज्जती सहेगा नहीं, उसी समय जवाब देगा, जो कि पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा बुरा लगा, बिकॉज पाकिस्तानी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे प्रवचन सुन के आ गए। Fastest growing major economy in the world, an AI player, but clearly in the second grouping that Kristalina is talking about, have to think about alignments with the United States or China to a degree, but how much do you have to think about that as a country like India? How much can you chart your own course irrespective of what the Americans and Chinese are doing? Actually, clearly in the first group, and the reason for that is there are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers, making very good progress in all the 5 layers. हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए, इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है, आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूं, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन, एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे,
जो चेयर थे उस समिट के दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वांस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, क्योंकि मुसलमानों ने ब्रिक्स मार मारकर इनकी घर तोड़ दिए। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि यूरोप इज डाइंग। यूरोप इज डाइंग, ये ओपनली बोल रहा है, ये थ्योरी नहीं है, ये एक सेंटेंस है जो कि व्हाइट हाउस ने अभी अभी निकाला। दूसरा बात उन्होंने बोला, दे हैव कॉल्ड इट अ ओल्ड कॉन्टिनेंट विच इज डाइंग। कोई रीजन है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, और यूरोप की जो नींदें हैं वो उड़ी पड़ी हैं। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या बोलता है, उसने एक चीज और बोली अभी अभी कि यूरोप एक म्यूजियम बनकर रह गया है। जहां जहां पर इन्होंने राज किया था वहां से चीजों को लूट कर इन्होंने म्यूजियम भरे हुए हैं। ये म्यूजियम से ज्यादा कुछ और नहीं है, एक डाइंग सिविलाइजेशन है। एंड डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, यूरोप की वीकनेस को वो आगे उजागर करते जा रहे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट आस्किंग फॉर अ ट्रेड डील, वो डिमांड करता है कि यूरोप मेरे सामने झुक जाए। कल की स्टेटमेंट क्या है कि मैं नेटो को सपोर्ट क्यों करूं, ये तो मुझे पीस प्राइज भी देते नहीं है। बल्कि वो कहता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दूंगा। वो सिर्फ एक मीडिया के लिए स्टेटमेंट है, इट डजंट मीन इट, उसका मतलब कुछ और है। उसने अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया कि यूरोप ने हमेशा ही दुनिया को लूटा है, उनको यूज किया है, लेकिन अब इन्हें पार्टनरशिप्स करनी पड़ेगी अमेरिका के साथ भी, और अब जिनके ऊपर राज किया था भारत के ऊपर, उनसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। एक हॉस्टेज जैसी सिचुएशन बन चुकी है यूरोप के लिए, उनकी मजबूरी है। यूरोप को आपसे कोई प्यार उमड़ा नहीं है, इसलिए भंगड़े डालने की जरूरत नहीं है। यूरोप के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कुछ बोल रहा है उनके सामने झुक जाए और उन्हें बोले माई बाप जो आप बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। एक तो यह तरीका था। दूसरा तरीका है कि जिनके ऊपर हंसते थे, भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, और यार ब्रिक्स अलायंस ये तो टूटेगा, ये इकट्ठे हो नहीं सकते, ये एडवर्सरीज हैं। आज उनको दूसरा तरीका यह है कि वो हमारे साथ हाथ जोड़ लें ताकि इनका सर्वाइवल आ सके। इसलिए बोला मैंने शुरू में, ये अनटोल्ड स्टोरी है ऑफ बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल गैम्बल ऑफ दिस सेंचुरी। थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, वो टेरिफाइंग है। ट्रंप की जो डील है यूरोप के लिए वो बड़ी ही सिंपल है, ये यूरोप की दुखती रग है। ट्रंप ने बोला कि 0% टैरिफ लगना चाहिए, कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट जो यूरोप में जाएगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन अगर यूरोप से माल बनकर कोई भी अगर अमेरिका में जाएगा, उसके ऊपर 15% टैक्स अमेरिका लगाने वाला है, 15%। और ये यूरोप को मानना पड़ेगा। इसलिए यूरोप की हालत खराब हुई पड़ी है, क्योंकि यूरोप माल बनाने के बाद